हाय गाइस, वेलकम बैक टू संतोषी आईएएस। आई होप आप सभी अच्छा कर रहे होंगे और जितनी भी वीडियोस आ रही है हमारी संतोषी आईएएस के चैनल पे आप उनको फॉलो कर रहे होंगे, उनकी सिनॉप्सिस तैयार कर रहे होंगे, नोट्स तैयार कर रहे होंगे। प्लस इस टाइम पर ये पीक टाइम है जहाँ पे आपको अपना पेज बढ़ाने की जरूरत है। जैन का मंथ है, यहाँ पे स्टैटिक के साथ साथ आपको पीवाईक्यूज प्लस जो अदर क्वेश्चंस हैं वो भी कवर करने होंगे। ठीक है, आपको सिर्फ एक सोर्सेस पर रिलाई नहीं कर सकते, आपको पीवाईक्यू के साथ साथ स्टैटिक पोर्शन करना होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं आज का हमारा पहला सवाल। कल हम जो है अपवाह तंत्र को कवर कर रहे थे भारत के, और इंडिया को ड्रेनेज सिस्टम है उसको हम कवर कर रहे थे। आज का हमारा पहला सवाल रहने वाला है, निम्नलिखित में से कौन सी जो नदी है, यमुना की जो नदी जो है वो सहायक नदी नहीं कहलाती है। ठीक है, जो नीचे चार ऑप्शन देख रखे हैं, बेतवा, चंबल, केन और रामगंगा, इनमें से कुछ नदियां हैं जो कि यमुना जी की सहायक नदियां नहीं है, वो ट्रिब्यूटरीज नहीं है। ट्रिब्यूटरीज की होती हैं जिनसे मिलके, जिनमें जो मेन नदी होती है उसमें जाके जो नदियां मिलती हैं छोटी छोटी। डिस्ट्रीब्यूटरीज वितरिता मैंने आपको कल बताया था। डिस्ट्रीब्यूटरीज क्या होती हैं कि जो मेन रिवर होती है उसमें से जाके टूटती हैं। जैसे कि गंगा का एग्जाम्पल दिया था मैंने, तो गंगा की जो डिस्ट्रीब्यूटरीज पद्मा और हुगली में जाके ये दोनों, ये फर्क का बैराज था, वहां पर टूट गई दो हिस्सों में, तो ये डिस्ट्रीब्यूटरीज हो गई, ये दोनों है। ठीक है, पद्मा और ये। तो ऐसे करके डिस्ट्रीब्यूटरीज और ट्रिब्यूटरीज होती हैं। और हमसे सवाल में पूछा गया है कि कौन सी जो नदी है वो यमुना जी की सहायक नदी नहीं है। तो रामगंगा जो है, हमने देखा था क्लियरली कि रामगंगा जो है वो गंगा जी की सहायक नदी है, गंगा जी की सहायक नदी है। और बाकी बचे कुछ ही तीन, बेतवा, चंबल, केन, ठीक है, ये जो है, और इसके साथ साथ सिंध, सिंध, ये चारों, ये जो है वो ट्रिब्यूटरीज हैं किसकी, गंगा, यमुना जी की। ठीक है, यमुना जी की। ठीक, तो हमसे पूछा गया यही था कि कौन सा जो है, डिमांड क्या थी, नॉट ट्रिब्यूटरी, सहायक नदी नहीं है, तो वो है हमारा आंसर डी। ठीक है, तो अब आगे क्वेश्चंस को बढ़ने से पहले हम एक काम करते हैं, थोड़ा सा यमुना जी को देख लेते हैं, फिर जो यमुना जी की ट्रिब्यूटरीज हैं उनको देख लेते हैं। एक फ्रेश शीट लेते हैं। उससे पहले आप ये देखो, इस मैप में देखो, ये जो था, ये था हमारा यमुनोत्री। ठीक है, यमुनोत्री के आगे था क्या, गंगोत्री, उसके आगे केदारनाथ और फिर बद्रीनाथ। तो ये हमने कल देखा था, और उसमें हमने ये अपर गंगा का पार्ट था, जिसके अंदर हमने जो गंगा की जो अब अमरकंटक वाली जो है, ठीक, अलकनंदा की जो है, अलकनंदा के साथ में जो जुड़ रही थी, और उसके साथ जुड़ते जुड़ते जो प्रयाग बन रहे थे, मैंने आपको वो लिस्ट तैयार कराई थी। आई होप आप सभी को वो प्रयाग की जो लिस्ट है वो याद हो। ठीक है, और उसके नोट्स बनाए हुए हैं आपने। तो अलकनंदा से जो है, जितने भी ये सारी थी, अपर गंगा का पार्ट हमने कवर किया था, फिर साथ में मिडिल गंगा का, और ये जो है लोअर गंगा का पार्ट कवर किया था। ठीक है, तो ये पैटर्न फॉलो किया था हमने कल। आज हम जो है वो यमुना का फॉलो करेंगे, और उसके साथ जो कि कहाँ से पैदा हुई है, यमुनोत्री से। नीचे आएंगे तो ये जो है दिल्ली के पास जो है से पास होती है। तो सबसे पहली जो इसकी ट्रिब्यूटरीज पड़ती है वो चंबल, आगरा से बाद में पड़ती है, और यहाँ पे पड़ता है मथुरा। मथुरा, मथुरा के अंदर जो है ये जो यमुना जी है वो फ्लो करती हैं। उसके आगे पड़ता है आगरा, आगरा से फिर चंबल पड़ती है, और फिर चंबल के बाद जुड़ती है सिंध, और सिंध के बाद जुड़ती है बेतवा, और फिर ये देखो केन। ये जो है वो मुख्य मुख्य धाराएं हैं जो कि यमुना जी की राइट बैंक, सीधे हाथ से सहायक नदियां जो जुड़ रही हैं वो है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट, एक फ्रेश शीट लेते हैं, तो हम देखते हैं यमुना जी को। ठीक है, तो यमुना जी का जो उद्गम स्थल है जो हमने देखा था, वो सिंपल कहाँ पर है, वो आता है हमारा यमुनोत्री में। यमुनोत्री उत्तराखंड में पड़ता है। ठीक है, और ये यमुनोत्री ग्लेशियर इसको बोलते हैं। ठीक है, यमुनोत्री ग्लेशियर इसको बोलते हैं। ये यमुना जी जो है वो इलाहाबाद में जाके यानी कि प्रयागराज में जाके गंगा जी में जुड़ जाती हैं। ठीक है, गंगा जी में जुड़ जाती हैं, अपने आप में एक खुद ही ट्रिब्यूटरीज हैं, एक सहायक नदी है गंगा जी की। इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, इसकी जो सहायक नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं, चंबल है, हमने भी पीछे देखा, चंबल, सिंध,
बेतवा और केन, ठीक है, बेतवा और केन, ये जो है चार जो है वो मुख्य सहायक नदियां हैं इसकी, यमुना जी की। किन शहरों से होकर गुजरती हैं, क्योंकि हमारे PYQs में आप देखोगे कि जो है ये सवाल भी पूछे गए हैं कि कौन सी नदी जो है वो किन मुख्य शहरों से, सिटीज से गुजर रही है, या फिर किसी नेशनल पार्क से गुजर रही है, या फिर किसी बायोस्फीयर रिजर्व से गुजर रही है, ठीक है, या फिर टाइगर रिजर्व से गुजर रही है। तो ये हमने इम्पोर्टेंट टाइप के जो क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे आगे चल के। और आयोग ने UPPCS हो या फिर UPSC हो या फिर कोई अदर स्टेट एग्जाम हो, उनमें ये बार बार पूछा गया है कि जो नदियां हैं वो किन शहरों से या फिर किसी नेशनल पार्क से या बायोस्फीयर रिजर्व से या फिर टाइगर रिजर्व से होके गुजरती हैं। तो ये आपको याद रखना है। तो हम यमुना जी की बात करते हैं, तो बच्चों यमुना जी जो है वो दिल्ली से होके, मथुरा से होके, आगरा से होके और इलाहाबाद में जाके गंगा जी में जाके जुड़ जाती हैं, प्रयागराज में जाके गंगा जी में जुड़ जाती हैं, ठीक है। ये जो नदी है वो बहुत ज्यादा अपने आप में बहुत ज्यादा ही पॉल्यूटेड हो चुकी है, ठीक है। आप जब देखोगे कि ये जो नदी है वो अपने आप में बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड हो चुकी है। अब इसकी जो है हम थोड़ा सा सहायक नदी जो है ट्रिब्यूटरीज के बारे में जानेंगे, ठीक है। ट्रिब्यूटरीज के बारे में जानेंगे तो उसमें सबसे पहला हम देखते हैं चंबल का। चंबल जो है एक सहायक नदी है यमुना की, जो कि उठती है जनापो हिल्स से। कहाँ से? जनापो हिल्स से जो है इसका जो सोर्स है वो है सोर्स जनापो हिल्स में। ये जनापो हिल्स जो है वो जनपाव, इसको बोलते हैं जनापो और जनपाव हिल्स। ये जो आता है विंध्यन रेंज के अंदर, विंध्यास के साउथ में क्या आता है, हमने ये देखा था, ये देखो ये पेनिनसुलर प्लेटो का पार्ट था, ये सेंट्रल हाइलैंड्स के हैं, ये अरावली से, ठीक है। तो ये सेंट्रल हाइलैंड्स के अंदर ये हमने विंध्यास देखे थे, इसके साउथ में आता है सतपुड़ास, ठीक है। अब ये देखो जनपाव हिल्स जो है वो आती हैं विंध्यास के अंदर, ये जो है मिलती है यमुना जी में इटावा के पास में, चंबल जो है, ठीक। चंबल जो है वो जनपाव हिल्स में विंध्यास में उठ के इसका सोर्स और उसका उद्गम स्थल यहाँ पर है, और जाके इटावा में जाके यमुना जी में जुड़ जाती है, ठीक है, यमुना जी में जुड़ जाती है। यह हो गई हमारी चंबल की कहानी में। और इसकी जो है चंबल की खुद की भी एक कुछ इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं जो कि हम जानते हैं और न्यूज़ में भी आती रहती हैं। बनास का आपने नाम सुना होगा, बनास जो है वो इसी की ट्रिब्यूटरीज है। साथ के साथ काली सिंध का भी आपने नाम सुना होगा, ठीक है। काली सिंध जो है वो भी इसकी ट्रिब्यूटरी है। और पार्वती, ठीक है, पार्वती का इतना नहीं सुना होगा, बट फिर भी ये कहीं ना कहीं किसी स्टेट PCS स्टेट के एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। बनास, काली सिंध और जो है पार्वती है। कुछ इंपॉर्टेंट रिजर्वर हैं जो कि चंबल नदी है उसके ऊपर बने हुए हैं, रिजर्वायर जो है, जो कि पानी को इकट्ठा करते हैं और फिर उनसे एनर्जी का प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, ओके। तो कुछ क्या क्या है इनमें से, एक है गांधी सागर, गांधी सागर, गांधी सागर, फिर है राणा प्रताप सागर, राणा प्रताप सागर, ठीक है। उसके बाद पड़ता है जवाहर सागर, जवाहर सागर, ठीक है। तो ये GRJ तीन इंपॉर्टेंट रिजर्वायर हैं जो कि चंबल नदी, जो कि जनपाव हिल्स में पैदा होके इटावा, उत्तर प्रदेश के इटावा में जाके अपने आप को खत्म कर लेती है, अपने आप को यमुना जी में जोड़ लेती है, जनपाव से लेके इटावा तक। तो इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं बनास, काली सिंध और पार्वती। और रिजर्वायर जो है वो GRJ, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, जो कि इंपॉर्टेंट रिजर्वायर्स हैं जो कि चंबल नदी के अंदर आते हैं। ये चंबल रेवाइंस आपने सुने होंगे। चंबल, जब आप चंबल जाओगे ना, अब यहाँ से मान लो आगरा से जो है आप ग्वालियर तक का जब सफर तय करोगे तो आपको चंबल के जो है दूर दूर तक रेत ही रेत आपको दिखेगा, रेतीले पहाड़ दिखेंगे।
उसी को बोल देते हैं रेवाइंस। ठीक है, जो रेतीले पहाड़ हैं चंबल के, जो कि चंबल नदी ने बनाए हैं, ठीक है, उसको बोल देते हैं रेवाइंस। ठीक, ये जो है अपने आप में ही राजस्थान और मध्य प्रदेश का बॉर्डर बनाते हैं, चंबल नदी जो है। ठीक है, आगे हम देखते हैं, तो हमने पहला क्या देख लिया, यमुना जी के बारे में देख लिया थोड़ा सा। उसके बाद हमने चंबल नदी जो है, जो कि यमुना जी की ट्रिब्यूटरी है, उसका देखते हैं। उसके बाद हम देखते हैं सिंध का। सिंध जो है वो भी एक राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। ठीक है, ये तो हमें पता ही है कि ये सहायक नदी है यमुना जी की। ये जो है चंबल और बेतवा के बीच में होके गुजरती है। जैसे ये चंबल है, ये बेतवा है, और उसके बीच में होके यहाँ पे यमुना जी है, उसके बीच में होके ये जो है सिंध गुजरती है और यमुना जी में जुड़ती है। ये जो चंबल के बाद ये है, चंबल कहाँ पे था, सबसे ईस्ट का पार्ट। ठीक है, सबसे ईस्ट में ये जुड़ रही है। उसके बाद सिंध आ गई, और सिंध का जो ओरिजिनेट है, इसका जो उद्गम स्थल है वो है, ओरिजिनेट्स एट विदिशा। विदिशा डिस्ट्रिक्ट है एमपी का, जहां पे ये जो है वो ओरिजिनेट होती है, अपने आप का इसका उद्गम स्थल है। वहां से जो है ये इटावा जाती है और उसमें जाके यमुना जी में जाके जुड़ जाती है। ठीक, ये इसका हिस्ट्री होगी, इसका ट्रेजेक्टरी होगी, इसका पाथ कहाँ है, विदिशा से लेके इटावा की ओर ये जाती है। इसमें एक इम्पोर्टेंट डैम है, मनीखेड़ा डैम। मनीखेड़ा डैम जो है एक इम्पोर्टेंट डैम है, जो कि सिंध नदी पे आता है, शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ठीक है, एमपी, तो एमपी के अंदर शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट आती है, उसी के अंदर मनीखेड़ा जो डैम है वो आता है। ठीक, आगे हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हमने और देखी थी, ठीक है, जो कि उसकी थी, हमारे यमुना जी की थी, जिनमें से एक थी बेतवा। अच्छा बच्चों, बेतवा को जब आप देखोगे, ये नो डाउट ये अपने आप में ही एक ट्रिब्यूटरीज है यमुना जी की। ये जो है वो विंध्यन रेंज से उठती है, सिंध भी विंध्यास से उठ रही थी कहीं ना कहीं, और चंबल भी कहीं ना कहीं उसका सोर्स जो है वो विंध्यास में ही आई जाता है। कुमारा विलेज है रायसेन डिस्ट्रिक्ट के अंदर, मध्य प्रदेश का। तो सिंपल सा याद रखना, रायसेन विलेज है, रायसेन डिस्ट्रिक्ट एमपी का। वहां से जो है इसका उद्गम स्थल जो है विंध्यन रेंजेस के अंदर पैदा होता है। ये बुंदेलखंड प्लेट्यू के में बहती है, बुंदेलखंड प्लेट्यू के अंदर बहती है अपने आप में। इसके अंदर दो इंपॉर्टेंट डैम्स हैं बच्चों, एक है राजघाट और दूसरा है माता टीला। डैम्स की बात करें बेतवा पर, तो दो हैं, एक है राजघाट, जैसे राजघाट जो है वो दिल्ली के अंदर भी है, महात्मा गांधी जी की समाधि है। और दूसरा हमारा है माता टीला। माता टीला और राजघाट दो इंपॉर्टेंट डैम हैं जो कि बेतवा रिवर पर आते हैं। ठीक, एक सिंध पर डैम था, मनीखेड़ा डैम, जो कि सिंध रिवर पे आता है, जो ओरिजिनेट होती है विदिशा के पास से, और विदिशा से इटावा में जाती है, और यूपी के इटावा में जाके अपने आप को जो है वो खत्म कर लेती है, यूपी यमुना जी में जो है वो जोड़ लेती है। इसके ऊपर जो डैम है मनीखेड़ा डैम है, और वो शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है, एमपी के अंदर। बेतवा रिवर जो है वो रायसीना डिस्ट्रिक्ट के अंदर इसका जो है वो ओरिजिनेशन है, वहां से जो है ये उद्गम स्थल है, वो रायसीन डिस्ट्रिक्ट है, कुमारा विलेज के अंदर। और ये पूरे के पूरे बुंदेलखंड से होके गुजरती है। ये बेतवा जो रिवर है वो बुंदेलखंड प्लेट्यू जो है, बुंदेलखंड का जो पठार है वहां से होके निकलती है। दो इंपॉर्टेंट डैम से बच्चों याद रखना, एक डैम हो गया हमारा राजघाट, जो कि हमारा एक राजघाट अपना दिल्ली में भी है, और दूसरा हो गया माता टीला डैम। ठीक, दो इंपॉर्टेंट सिटीज ऑल्सो हैं जहां से जो गुजरती है, वो है ओरका और सांची।
सब्यसाची का आपने नाम सुना होगा, वो सब्यसाची में से सांची और ओरका, ठीक है, ये ओरका जो है। एक और है हमारे पास, एक नई शीट लेते हैं, उसमें देखो हमारे पास एक और है जो कि केन। केन का हल्का सा देख लेते हैं। आई नो थोड़ा सा ज़्यादा कंटेंट हो जा रहा है, बट आपको ये आसानी रहेगी क्योंकि केन, बेतवा, लिंक प्रोजेक्ट ये भी न्यूज़ में रहा है। जब आपको रिवर्स का पता होगा, ये सारी जितने भी मैं पढ़ा रहा हूँ, ये सारी न्यूज़ में आती हैं, आए दिन आती रहती हैं, कहीं ना कहीं 6 महीने के अंदर आती रहती हैं, ठीक है। जब आपको स्टैटिक पोर्शन की नॉलेज होगी तो आपको क्वेश्चंस को करने में आसानी होगी, ठीक है। तो अब कैन का देखते हैं। केन जो रिवर है वो काइमूर हिल्स में, काइमूर हिल्स जो है, मैंने आपको काइमूर हिल्स के बारे में बताया था। काइमूर जो है वो एक्सटेंशंस है, उसका बढ़ा हुआ हिस्सा है किसका, विंध्यन रेंज का, एक्सटेंशंस है ऑफ विंध्यन रेंज, ठीक है। ये जो काइमूर हिल्स जो है वो एक्सटेंशंस है विंध्यन रेंज की, और ये आता है सतना डिस्ट्रिक्ट के अंदर। सतना रीवा आपने सुना होगा। सतना डिस्ट्रिक्ट जो है वो आती है एमपी के अंदर, और वहीं पर जो है वो काइमूर हिल्स का के अंदर केन जो है वहां पैदा हो रही है, वहां इसका सोर्स है। और बांदा के पास में, यूपी के बांदा के पास में, काइमूर हिल्स से बांदा, बांदा के पास में इसका जो है वो यमुना जी में जुड़ जाती है अपने आप को, ठीक है। और ये जो है वो बुंदेलखंड प्लेट्यू से होके गुजरती है, ठीक। बेतवा भी बुंदेलखंड से होके गुजर रही थी, केन भी बुंदेलखंड से होके गुजर रही है, बुंदेलखंड प्लेट्यू से होके ये गुजर रही है। ये समर्स में क्या होता है इसका बच्चों, देखो केन जो है और पूरी की पूरी जो सदर्न इंडिया की जो रिवर्स है वो जो है वो सीजनल है, ठीक है। वो मॉनसून्स में अक्सर जो है वो आती हैं, ठीक। अब अगर बरसात नहीं होगी तो क्या होगा, इनको पानी नहीं मिलेगा, ठीक है, और ये खत्म भी हो जाएंगी। तो अभी केन के साथ क्या सीन चल रहा है कि ये जो है वो समर्स के अंदर पूरा सूख जाती है। तो इसी वजह से वो केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट की जो है निकल के आया है न्यूज में, ठीक है। देयर इज अ प्लान टू लिंक इट विद द बेतवा, यही रीजन है कि बेतवा से जोड़ने का जो इसका प्लान है कि भाई जो समर्स में क्या होता है कि इनके साथ ना स्थिति ऐसी हो जाती है कि इसका जो पानी है पूरा के पूरा लगभग सूख जाता है, ठीक है। भले ये कैमूर हिल्स से आ रही हो, भले ये हिल्स से ऊपर से आ रही हो, ठीक है। हम सोच सकते हैं कि ये मानसून रीजन होता है, ठीक है। तो बरसात में पानी तो होना चाहिए, पर होता क्या है कि ये जो केन जो है उसके अंदर पानी जो है वो नहीं रह पाता है समर्स के टाइम पे, गर्मियों के समय पे। इसी वजह से ये जो लिंक था इसकी प्रोजेक्ट की बात चली थी, ठीक है। तो हमने क्या क्या देख लिया बच्चों, तो हमने, हमारा सवाल था यमुना और यमुना की ट्रिब्यूटरीज का, ठीक है, जिसमें रामगंगा जो है उसकी ट्रिब्यूटरीज नहीं थी। हमने एक नया पेन लेते हैं और थोड़ा सा जल्दी से रिवाइज करते हैं और फिर आगे के सवाल की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। पसंद आए तो लेक्चर को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ठीक है। सबसे ज़रूरी बात, नोट्स बनाते रहिए और स्टैटिक पोर्शन कवर करिए, प्लस क्वेश्चंस, पीवाईक्यूज, स्पेशली पीवाईक्यूज को अटेम्प्ट करिए, ठीक है। डेली रिवाइज करिए और कमेंट सेक्शन में बताइए अगर कुछ भी चीज़ जाननी हो आपको। तो यमुना को हमने देखा, यमुनोत्री ग्लेशियर से निकल रही है, ठीक है। चंबल, सिंध, बेतवा, केन, इसकी जो है वो 4 इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। सिटीज देखिए जो कि सिटीज पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। हमने देख लिया दिल्ली, आगरा, मथुरा और इलाहाबाद, वहां पर जाके जो है ये जुड़ जाती है, ठीक है। हमने चंबल के जो बैडलैंड और रेवाइंस हैं उनको हमने देखा। रेवाइंस वही जो कि मिट्टी के पहाड़ से बने रहते हैं। जब भी हम जाएंगे आगरा से झांसी या फिर आगरा से ग्वालियर की साइड जाएंगे, आपको साफ साफ दिखेंगे, दूर दूर तक एक ही नजारा होगा, मिट्टी के पहाड़ से बने दिखेंगे आपको। उन्हीं को बोलते हैं रेवाइंस, सादा सी भाषा में, ठीक है। उसकी ट्रिब्यूटरीज की हमने जाना। चंबल जो है वो इसकी ट्रिब्यूटरीज है जो कि जनपाव, जनपाव हिल्स जो है वहां से पैदा होती है और इटावा में जाके जो है वो यमुना जी में जुड़ जाती है, ठीक है। इसकी भी अपने आप में जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज रही हैं, जैसे कि बनास हो गया, काली सिंध हो गया और पार्वती जो है, ठीक है। दूसरा इसमें कुछ रिजर्वायर हैं बच्चों, इंपॉर्टेंट आपको याद रख रहे हैं।
GRJ जो थे, कुछ इंपॉर्टेंट रिजर्वायर हैं GRJ, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर। कितने? गांधी सागर, जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर जो है ये इसके इंपॉर्टेंट हमने रिजर्वायर्स देखे थे। अब हमने अगला देखा था सिंध का। सिंध जो है वो चंबल और बेतवा के बीच में आती है, और बेतवा के नेक्स्ट जो आता है वो आता है केन। ठीक है, तो ये ओरिजिनेट कहाँ पे करती है? सिंध जो है वो विदिशा के पास, विदिशा MP डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे जो है, वहां से इटावा की ओर जाती है और वहां पे जो है यमुना जी में जो है जुड़ जाती है उसके पास में। मनीखेड़ा जो है, मनीखेड़ा जो है, मनीखेड़ा डैम जो है वो शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है, सिंध नदी पर। सिंध नदी पर शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है, जो कि MP का है बच्चों, और ये मनीखेड़ा डैम वहीं पर आता है। तीसरा हमने देखा बेतवा। बेतवा भी इसकी जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है, जो सीधे हिस्से से जुड़ती है, सहायक नदी, वो है बेतवा। रायसेन डिस्ट्रिक्ट जो है MP का, वहां पर इसका जो है उद्गम स्थल है विंध्यास के अंदर, और इसके अंदर दो मुख्य डैम्स हैं, राजघाट और माता टीला। ये दोनों के दोनों जो है राजघाट और माता टीला इंपॉर्टेंट डैम्स हैं, जो कि आते हैं सिंध नदी के जस्ट नेक्स्ट पे बेतवा में आते हैं। ठीक, ये बेतवा वो बुंदेलखंड से होके गुजर रही है, बेतवा। ठीक है, और दो इंपॉर्टेंट सिटीज है, मैंने बताया था आपको, सब्बे सांची और सांची, उसके साथ और का, उन दोनों से होके जो है ये गुजरती है। ठीक है, एक केन के बारे में देखा था, जल्दी से देख लेते हैं। काइमूर हिल्स जो है वहां से उठती है, और विंध्यन रेंज का ही ये बढ़ा हुआ हिस्सा है। सतना डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है ये, और बांदा के अंदर फैली हुई है, सतना, बांदा, और ये बुंदेलखंड से होकर गुजरती है। ठीक है, समर में चूंकि पूरी पूरी सूख जाती है, इसी वजह से केन बेतवा जो रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है इसकी बात चली थी। ठीक है, आगे चलते हैं। हमसे पूछा गया है सवाल, एक सेकंड रुकिएगा, पेन बदल दिया जाए, एक सेकंड। तो देखो सवाल क्या पूछा गया है, यमुना नदी का जो उद्गम स्थल है वो कहां पर होता है? द रिवर यमुना ओरिजिनेट्स फ्रॉम, उत्तराखंड के अंदर आ गया, पूछा गया था ये सवाल, उत्तराखंड के अंदर। ठीक, उत्तराखंड के स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम्स के अंदर, और उसमें पूछा गया कि इसका जो उद्गम स्थल है वो कहाँ पर है। सादा सिंपल सा सवाल है, इसका जो उद्गम स्थल है वो बंदेर पुंछ है। ठीक है, और यमुनोत्री ग्लेशियर, एक्चुअली में तो यमुनोत्री ग्लेशियर है जो कि बंदेर पुंछ के पास में आता है। ठीक है, यमुनोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर, ठीक है, वहीं से जो है वो रिवर यमुना जो है वो ओरिजिनेट करती है, और इसके पास में आता है बंदेर पुंछ। ठीक है, इतना याद रहना चाहिए आपको। आगे चलते हैं। आगे हमसे पूछा गया है, यमुना नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों पर विचार करें और उन्हें पश्चिम से पूर्व की ओर, वेस्ट से ईस्ट की ओर व्यवस्थित करें। ठीक है, यूपीपीसीएस ने 2020 में यह सवाल पूछा होगा। सादा सा सवाल है, ट्रिब्यूटरी की भी ट्रिब्यूटरीज। अब यमुना जो है, मान लो हमारी मेन नदी है, उसकी ट्रिब्यूटरीज होगी हमारी कौन कौन सी, चंबल वगैरह। अब इनका भी अरेंजमेंट पूछा गया है वेस्ट से लेके ईस्ट में। ठीक है, अभी जस्ट पीछे हम देखते आएंगे, और इसको भी देखो, चंबल सिंध बेतवा केन, ये ऑर्डर रहने वाला है। तो पहला क्या हो जाएगा, चंबल, दूसरा क्या हो जाएगा, सिंध, फिर क्या हो जाएगा, बेतवा, फिर क्या हो जाएगा, केन। 4-3-1-2, 4-3-1-2, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आपको पिक्चर देख के चीजें देखनी है कि किस तरीके से जो है वो फॉलो कर रहे हैं, आसान रखनी है चीजें। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी जो नदी है वो यमुना नदी में नहीं गिरती है? सादा सा सवाल है, सिंपल, ट्रिब्यूटरीज के बारे में बताना है कि कौन सी जो नदी है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट फॉल इनटू द रिवर यमुना, यानी कि ट्रिब्यूटरीज जो है वो नहीं है। सिंपल सा, केन पता है हमें सबसे ईस्ट ही है, बेतवा, इससे आगे बेतवा आ जाता है, सोन क्वेश्चन मार्क, चंबल, यहाँ पे सिंध, और फिर चंबल। ठीक है, ये चारों के चारों हैं, और ये जो सोन है वो नहीं है। सोन जो है, सोन वो है, वो यमुना जी में जाके जुड़ता, गंगा जी में जाके जुड़ता है, गंगा जी। ठीक है, गंगा जी के अंदर जाके जुड़ता है सोन जो है।
गंगा, और ये अलकनंदा अमरकंटक, सॉरी अमरकंटक से इसका ओरिजिन है, सोन का, ठीक है। यहीं से जो है वो नर्मदा का भी ओरिजिन है, ठीक। इसके पास माइकाल, ये माइकाल पर है, माइकाल से ही वो महानदी का भी है, ठीक है। और साउथ में जो है, यहाँ पर साउथ में जो है वो तापी का है, ठीक है। आपको ये चीज याद रहनी चाहिए, ठीक। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या सवाल पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है वो चंबल नदी जो है वो चंबल नदी में नहीं गिरती है, ये हमें देखना है, ठीक है। चंबल में नहीं गिर रही है। सो विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट जॉइन रिवर चंबल, ठीक है। तो अभी हमने पीछे देखा था चंबल की जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो हम देख रहे थे कि किस किस नदी के अंदर जो है वो कौन कौन सी जो छोटी नदियां हैं जो चंबल को में जाके मिल जाती हैं, ठीक है। तो हमने देखा था बनास देखा था, काली सिंध देखा था, काली सिंध देखा था, और पार्वती, ये देखी थी, इंपॉर्टेंट, ठीक है। और हमें इन्हीं ऑप्शंस को देखना है। काली सिंध हो गया, बेतवा नहीं है, बेतवा जो है वो यमुना जी का है, पार्वती है, और शिप्रा, शिप्रा भी जो इसके अंदर आता है, शिप्रा, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। और चंबल का जो है हमने ओरिजिन कहाँ पे देखा था, चंबल का था जनपाव, जनपाव जो हिल्स है वो विंध्यास के अंदर है, और वहां से ईटा में जाके जो है वो मिल जाती है, ठीक। सिंपल सा, यहाँ जनपाव आ जाएगा, इस जगह पे जनपाव, जनपाव जो है इस रीजन के अंदर आ जाता है, ठीक है। और यहाँ पे जो है वो इटावा, इटावा में जाके यमुना जी में जाके वो मिल जाती है, ठीक, सिंपल सा। इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेतवा रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम, पूछा गया बेतवा रिवर जो है वो कहाँ से ओरिजिनेट करती है। जो केन बेतवा जो है उसके बारे में पूछा गया था, एमपीपीसीएस के अंदर आया था ये 2020 के अंदर। तो बेतवा नदी का जो है उद्गम स्थल जो है वो देखना है। तो एक्चुअल में जो है, असल में जो बेतवा है वो यमुना नदी की एक सहायक नदियां है, और वो विंध्यन रेंज में से निकलती है। ये जो आपको दिख रही होगी, ये विंध्यन रेंज से आके आ रही है, ये विंध्यास है, ठीक है। विंध्यन रेंज ऐसे फैली हुई है, विंध्यन रेंज, ठीक है। विंध्यास के साउथ में सतपुड़ास है, तो विंध्यन रेंज से होके निकलती है। कुमार विलेज है एक रायसेना डिस्ट्रिक्ट के अंदर, वहां से, कहां से, एक रायसेन डिस्ट्रिक्ट है एमपी के अंदर, वहां से, ठीक है। वहां से होकर ये जो है निकलती है और यमुना जी में जाकर जुड़ जाती है। तो ये जो है वो ये बुंदेलखंड वाला रीजन जो है जहां से ये निकल रही है, बुंदेलखंड से होके निकल रही है। दो इंपॉर्टेंट डैम्स जो हैं इसके अंदर आते हैं, माता टीला और दूसरा राजघाट, एमआर, ठीक है। माता टीला और राजघाट, माता टीला राजघाट दो इंपॉर्टेंट डैम्स हैं जो कि बेतवा के अंदर आते हैं। हमसे क्या पूछा गया है, हिल्स के नाम दिए गए हैं, हिल्स के नाम, अरावलीज, सतपुड़ास, विंध्यास, वेस्टर्न घाट्स। इससे ज्यादा आसान क्या ही होगा, इसका आंसर सिंपल सा ही है, विंध्यास है। अरावलीज कोई ऑप्शन ही नहीं होता, वेस्टर्न घाट्स कोई मतलब नहीं है, और सतपुड़ास तो है ही नहीं, उसके साउथ में जाके है, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे हमसे पूछा गया है बेतवा रिवर जॉइंस से को, इतना आसान सवाल 2014 में पूछा गया था, यमुना को जो है ये जोड़ती है, यमुना में जाके मिलती है, यमुना की एक सहायक नदी है, ठीक है। दो इंपॉर्टेंट सिटीज हैं जहां से ये गुजरती है बेतवा, एक था औरका, औरका और दूसरा था इंपॉर्टेंट सांची, सब्बे सांची, मैंने आपको बताया था सब्बे सांची एक ब्रांड भी है। तो सांची से और औरका से होके गुजरती है बेतवा, और यमुना जी में जाके जुड़ जाती है। दो इंपॉर्टेंट डैम्स से, ठीक है, माता टीला और राजघाट, एमआर, ये आपको याद रखने हैं। आगे चलते हैं। विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रिब्यूटरीज ऑफ द गंगा सिस्टम फ्लोज नॉर्थवर्ड, कि गंगा सिस्टम का, अच्छा एक सवाल आ गया बीच में कि गंगा सिस्टम की जो कौन सी ट्रिब्यूटरीज है वो उत्तर की ओर, उत्तर की ओर जाके बढ़ रही है, इसका जो है, ठीक है। तो ये जो है वो सोन है, हमने अभी देखा था, जो कि अमरकंटक से, अमरकंटक से होके इसका सोर्स है, और वहां से होके
पटना के पास से गंगा जी में जुड़ती है, ठीक है। और नॉर्थवर्ड उत्तर दिशा में ये जा रही है, उत्तरी दिशा में जा रही है, ठीक। सिंपल सा हो गया। गंगा तंत्र की निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी उत्तर की ओर बहती है? वो है सोन। कोसी, घाघरा, गंडक, ये तीनों की तीनों नहीं है, वो इस तरीके से आ रही हैं तीनों की तीनों, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे हमसे पूछा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बाईं ओर से गंगा नदी में नहीं मिलती है? which one among the following rivers does not join the Ganga river from the left? यानी कि जो चार ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से कौन सी रिवर जो है, देखो उत्तराखंड में आएगा था कि कौन सी जो नदी है वो गंगा जी को लेफ्ट से नहीं जोड़ती बल्कि वो राइट से जोड़ती है, ठीक है। तो अभी हमने देखा सोन नदी जो है वो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, जो कि सहायक नदी है, जो सीधे हाथ पर जुड़ती है गंगा जी में, और वो नॉर्थ की ओर बह भी रही है। कहाँ से? अमरकंटक से होके, इसका उद्गम स्थल है अमरकंटक, और वहां से जो है वो पटना के पास जाके जुड़ती है रिवर गंगा में, ठीक। आगे का सवाल देखते हैं। आगे हमसे पूछा क्या है, देखो सोन नदी है जो कि ट्रिब्यूटरीज है गंगा की। एक ट्रिब्यूटरीज के ऊपर भी कई बार सवाल पूछे गए हैं पीसीएस के एग्जाम्स में, जो डिफरेंट स्टेट्स हैं उनके पीछे। तो आपको इस चीज को ध्यान देना है कि स्टेट कोई सा भी सही, आपको जो कोर कंसेप्ट है, स्टैटिक पोर्शन जो है वो कवर करना है, वो किसी भी स्टेट में जाके पूछा जा सकता है, ठीक है। और क्वेश्चंस भी जो है वो इंटरचेंजेबली एक स्टेट के दूसरे में, दूसरे के तीसरे में, वो आपस में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो पीवाई की यूज और ये घटना चक्र का जो ऑब्जेक्टिव जो रहेगा आपका, यही मुख्य ऑब्जेक्टिव रहेगा जिसकी वजह से आपको सवालों को करने में जो है आसानी रहने वाली है। तो हमारा सवाल क्या पूछा गया है कि यमुना और सोन के बीच कौन सी श्रेणी जल विभाजक का कार्य करती है? मैंने आपको बताया था जल विभाजक क्या होता है, वाटर डिवाइड क्या होता है, कि कोई भी एक ऐसा उठा हुआ हिस्सा जिसकी वजह से दो रीजन्स के बीच में पानी का डिवीजन हो रहा हो, ठीक है। तो हमसे क्या बोल रहा है कि ऐसी कौन सी विच रेंज एक्ट एज अ वाटर डिवाइड बिटवीन यमुना एंड सोन। तो सोन और यमुना के बीच में कौन सी जो पहाड़ी है, कौन सी जो उठा हुआ हिस्सा है जमीन का, कि वो यमुना के पानी और बेतवा के ये जो अपनी सोन है उसके पानी को अलग कर रही है। तो ये हमें देखने की जरूरत है, ठीक है। तो आप देखोगे ये आपको डायग्राम दिख रहा होगा, ये यमुना नदी है, ठीक है। चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये जो चार इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं जो कि सीधे हाथ से जुड़ रही हैं यमुना जी में, ठीक है। अब यहाँ पे आती है विंध्यन रेंज और यहाँ पे आती है कायमूर रेंज जो है, जो कि विंध्यास का एक्सटेंशन है। तो अब जब आप देखो डायग्राम पर देखो, सोन रिवर है और ये यमुना जी का जो रिवर सिस्टम है, नदी तंत्र है, इन दोनों को क्या सेपरेट कर रहा है? कायमूर रेंज जो है वो आपस में अलग कर रही है कि भाई इधर का जो पानी है, जो ईस्ट का जो पानी है वो सोन नदी में चला जाएगा, वेस्ट का जो है वो यमुना नदी के अंदर पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है। यानी कि केन और बेत वाला जो हिस्सा है वो अलग हो रहा है किससे? कायमूर रेंज से, सोन रिवर के पानी से, ठीक है। तो वाटर डिवाइड क्या होता है? दो नदियों का पानी या दो इलाकों का पानी जो कि एक उठे हुए हिस्से से अलग हो रहा है। तो ये पूरा ही एक अपने आप में एक हिस्सा है, पर कायमूर रेंज की वजह से सोन नदी और इसके बाजू जो यमुना की जो नदियां हैं उसका जो पानी है वो अलग हो रहा है कायमूर की वजह से। यही हमसे पूछा गया था एमपीपीसीएस के अंदर, ठीक। आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र जो है वो अधिकतम है? जल ग्रहण क्षेत्र यानी कि किस एरिया के अंदर कितना जो पानी जो है उस नदी का जो है वो कवर कर रही है वो नदी। तो हमें यही बताना है कि सिंपल सा कि हमारे पास चार ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से हमें ये देखना है कि उन नदियों में से उनका जो कैचमेंट एरिया है
किस नदी का सबसे ज्यादा है? तो इन चारों में से तो सबसे ज्यादा जो कैचमेंट एरिया रहने वाला है वो हमारा रहेगा सोन का। ठीक है, सोन का जो कैचमेंट एरिया है करीबन 70,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, यानी कि ये जो आपको दिख रही होगी सोन, ये जो है इसका देखो इस तरीके से इसकी ट्रेजेक्टरी है, इस तरीके से और इस तरीके से फैली हुई है। तो इसका जो एरिया है काफी बीच में होके जो है फैली हुई है, काफी ज्यादा बीच में होके। रामगंगा देखो ऊपर, ये देखो रामगंगा छोटी सी है और यहीं पे जाके खत्म हो गई है। ठीक है, गंडक देख लो आप, गंडक भी ज्यादा नहीं फैली हुई है, ये घाघरा है, ये गंडक है, गंडक भी ज्यादा नहीं फैली हुई है नेपाल से आते हुए, और यहाँ पटना के थोड़ा सा आगे जाके जुड़ती है। घाघरा भी ज्यादा कुछ नहीं है, रामगंगा का भी नहीं है, महानंदा का तो और भी छोटा है। ये जो कोसी है इससे आगे महानंदा है जो कि गंगा जी की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। महानंदा और जो है वो लेफ्ट बैंक है और जो जस्ट फरक्का बैराज से ऊपर है। ठीक है, यहाँ पे ये जो है ये आपको दिख रहा होगा, ये फरक्का बैराज है, इसके ऊपर जो है वो महानंदा है। तो सोन का इन चारों में से जो है वो सोन का जो है सबसे ज्यादा है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे दे रखा है गंडक नदी का दूसरा नाम क्या है। तो जो गंडक रिवर है, ये सिंपल सा बीपीएससी ने 2023 में ये सवाल पूछ लिया, जो कि एक सोचने की बात है कि जो हमें याद सोचना पड़ेगा कि जो रिवर्स के जो अदर नेम है वो भी हमें याद रहने चाहिए कि किस नदी को किस एरिया में एक फेमस नाम से हम पुकारते हैं। तो नारायणी जो है, नारायणी, वो फेमस नाम है गंडक का, जो कि बिहार के लोगों के लिए फेमस है, और इन जनरल भी गंडक का नाम दूसरा नारायणी है। ठीक है, यही हमसे पूछा गया था कि गंडक का जो है वो किस दूसरे नाम से इसको रेफर करते हैं गंडक को। ठीक, अच्छा बच्चों, ये जो गंडक रिवर है आपको ये दिख रही होगी इस जगह, तो ये रिवर ओरिजिनेट तो नेपाल के हिमालयास में ही करती है और ये फ्लो करती है धौलागिरी और माउंट एवरेस्ट के बीच में। ठीक है, इधर आया था माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, और इधर आ जाएगा धौलागिरी, धौलागिरी। मैंने आपको ये माउंटेन रेंजेस पढ़ाई थी। ठीक है, आपको याद होनी चाहिए, जाके देखिएगा वीडियोस को। ठीक है, डैम करके, अब डैम की फुल फॉर्म क्या थी वो आप जाके देखिएगा। ठीक है, इसी तरीके से आपका जो ऑर्डर पूछे गए थे, सवाल पूछे गए थे कि यहाँ पे कंचनजंगा आती है, कंचनजंगा से इधर जाएंगे तो वो ऑर्डर क्या होगा, तो वो सवाल आपने किए भी थे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सिंपल सा हो गया, नारायणी जो है वो दूसरा नाम है किसका, गंडक का नाम है, जो कि नेपाल हिमालय से उद्गम होता है इसका, और माउंट एवरेस्ट और धौलागिरी के बीच में होके निकल के आ रही होती है। ठीक है, पीपीएससी के अंदर ये सवाल पूछा गया था लेटेस्ट 2023 के अंदर। आगे का सवाल देखते हैं हम, मोरीबंद, मोरीबंद डेल्टा जो है एक सब डिवीजन है ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डेल्टास। मोरीबंद डेल्टा मृत मृतप्राय डेल्टा निम्नलिखित में से किस डेल्टा का एक उपविभाग है। तो ये मृतप्राय डेल्टा जो है वो है डेड डेल्टा हो गया एक तरीके से। ठीक है, अपने आप में इसका जो है वो इसको थोड़ा सा दूर छोड़ दिया गया है, और ये बंगाल के अंदर आता है, बंगाल का एक सब डिवीजन है बंगाल डेल्टा का। ठीक है, तो बेसिक लॉजिक क्या है, मोरीबंद डेल्टास क्या होते हैं, मृत डेल्टा का नाम है जिसपे जो है एक्टिव नहीं है, एक्टिवली जो है रिवर का जो पानी जो है इस पे नहीं आ नहीं रहा है, तो वो डेल्टा को बोलते हैं हम मोरीबंद डेल्टा, एक नाम दिया गया है उस मृत डेल्टा का। ठीक है, डेड डेल्टा का, वो बंगाल का ही पार्ट है मोरीबंद, याद रखिएगा। आगे हम चलते हैं, हमसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज द पार्ट ऑफ द गंगा रिवर बेसिन। निम्नलिखित में से कौन सी जो नदी है वो गंगा रिवर बेसिन का जो है वो पार्ट है, तो ये हमें देखना है। ठीक है, शंख, नॉर्थ कोयल, साउथ कोयल, बराकर, तो ये चार दे रखी हैं और हमसे पूछा गया है कि ये क्या चारों के चारों जो है वो पार्ट है गंगा का रिवर सिस्टम का। तो शॉकिंग आंसर ये होगा कि ई, इन चारों में से चारों कोई सी भी नदी नहीं है जो कि पार्ट हो गंगा के नदी तंत्र का, इनमें से कोई सी नहीं है। आप नॉर्थ कोयल की बात करो
ठीक है। तो नॉर्थ कोयल जो है वो झारखंड में फ्लो करती है, नॉर्थ कोयल झारखंड में फ्लो करती है और अपने आप में सोन रिवर की ट्रिब्यूटरी है। सोन की जो है ये ट्रिब्यूटरीज है और झारखंड में फ्लो करती है। ठीक है, सिंपल सा है इसका। सोन रिवर के जो है वो सेकंड लॉन्गेस्ट है ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा, यमुना जी के बाद में। और मैंने आपको सवाल भी पूछा गया था इसी बात के ऊपर कि 4 ऑप्शन दे रखे थे और उनमें बताना था कि किसका जो है कैचमेंट एरिया जो ज्यादा था, और वो चारों की चारों किसकी पार्ट थी, वो गंगा जी के तंत्र के, नदी तंत्र का ही हिस्सा थी। और उनमें से एक था सोन, और सोन जो है वो यमुना जी के बाद दूसरा जो है सबसे ज्यादा है। ठीक है, यमुना जी और सोन दे रखे होंगे तो आप पहला यमुना जी करके आओगे कि यमुना जी का जो नदी तंत्र गंगा है उसमें सबसे बड़ा हिस्सा जो है ड्रेनेज सिस्टम और वो है कैचमेंट एरिया जो है वो सबसे ज्यादा है। ठीक है, साउथ कोयल की बात करें, साउथ कोयल जो है झारखंड से ही है और उड़ीसा में ही फ्लो करती है, और एक एसोसिएशन है नॉर्थ कारो रिवर एज अ कोयल रिवर का। कोयल रिवर जो है वो इसी से ही थोड़ा एसोसिएटेड है। ठीक है, यही है। और एक बराकर रिवर जो है वो की दामोदर रिवर का जो है पार्ट है, ट्रिब्यूटरी है। दामोदर रिवर जो है, दामोदर रिवर वो जो हजारीबाग एरिया के अंदर आपने सुना होगा। ठीक है, उस उनका यही जो है उस रिवर का जो है बराकर दामोदर रिवर का जो है वो पार्ट है। ठीक है, नॉर्थ कोयल झारखंड के अंदर सोन रिवर का ट्रिब्यूटरी है, साउथ कोयल झारखंड के अंदर उड़ीसा के अंदर। ठीक है, और शंख, शंख भी इसी का ही पार्ट है और हमसे पूछा गया था कि ये भी जो है झारखंड के अंदर ही फ्लो करती है। ठीक है, तो इन चारों में से कोई भी जो है वो गंगा के नदी तंत्र का नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। बिहार राज्य में गंगा नदी के तट पर स्थित कितने जिले हैं? तो थोड़ा सा डीप पूछ लिया था बीपीएससी ने कि कितने जो जिले दे रखे हैं वो बिहार राज्य के अंदर जो है दे रखे हैं। तो करीबन 12 जो राज्य हैं, 12 डिस्ट्रिक्ट्स जो है जिले हैं, 12 जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो गंगा नदी के किनारे आते हैं अकेले बिहार के अंदर। और इनमें से पटना जो है वो सबसे बड़ा जो है हिस्सा कवर करता है। ठीक है, कुछ पटना जो है वो सबसे बड़ा है, लार्जेस्ट है। ठीक है, कुछ स्टेट्स को देख लेते हैं, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स को देख लेते हैं। जैसे कि भागलपुर तो हमने देखा ही था। अब देखते हैं बक्सर, बक्सर जो है सरान जो है वो भी हो गया। भोजपुर आपने नाम सुना होगा, भोजपुर। पटना तो हो ही गया। ठीक है, वैशाली, वैशाली हो गया। समस्तीपुर हो गया, समस्तीपुर। ठीक है, बेगूसराय, बेगूसराय हो गया। लखीसराय हो गया, मुंगेर हो गया। इस तरीके से भागलपुर हो गया, काटिहार हो गया। ये कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 12 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो कि गंगा नदी के किनारे आते हैं अकेले बिहार के अंदर। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है वो भारतीय गंगा नदी बेसिन, तो कौन सा जो नदी का जो बेसिन है वो हिस्सा नहीं है गंगा नदी का। तो हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें से हमें बताना है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडियन रिवर बेसिन एंड गंगा रिवर बेसिन, सॉरी। सो गंगा रिवर बेसिन का जो है वो पार्ट नहीं है। तो इसमें पुनपुन दे रखा है, पुनपुन इसका हिस्सा है गंगा जी का। अजोय है, जंगाली है, और लास्ट में जो है जोंक है। ठीक है, जोंक। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो जोंक जो है वो एक्चुअली में इसका जो है वो हिस्सा नहीं है। आप जब देखोगे जोंक वो है सबसे अलग आ रहा है, और वो आ जाता है जोंक सदर्न इंडिया की जो रिवर्स है उसके अंदर महानदी का जो है वो हिस्सा है, महानदी की ट्रिब्यूटरी है जोंक जो है। ठीक है, महानदी की ट्रिब्यूटरीज है जोंक, जो कि उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से फ्लो करती है। ठीक है, महानदी की ट्रिब्यूटरी, ना कि गंगा की ट्रिब्यूटरीज। तो जंगाली, अजय और पुनपुन, ये तीनों की तीनों ये हिस्सा है भारतीय
गंगा नदी के बेसिन का हिस्सा है। पुनपुन, अजोय और जंगाली। ठीक है, जोंक जो है वो महानदी बेसिन का हिस्सा है। आगे चलते हैं और सवाल देखते हैं हम अपना अगला। पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सी जो नदी है वो फतुहा में गंगा से मिलती है। तो वो फतुहा जो एक जगह है वहां पर जो है ये जो नदी है, ये नीचे जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं 4 से 5, इनमें से जो वो नदी है वो फकुआ में जाके मिलती है गंगा में। तो आंसर रहेगा पुनपुन। पुनपुन जो है वो छोटा नागपुर प्लेटू में ओरिजिनेट करती है, तो इस जगह पे आ जाता है छोटा नागपुर, CNP। और यहीं से ओरिजिनेट करती है पुनपुन। पुनपुन जो है वो छोटा नागपुर प्लेटू में ओरिजिनेट करती है, और वहां से ओरिजिनेट होने के बाद झारखंड से होते हुए औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट बिहार का उससे जो होते हुए और गंगा जी में फतुआ के पास पटना डिस्ट्रिक्ट में जुड़ती है। फतुआ जो है वो एक्चुअली में जो है वो पटना डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। ठीक है, फतुआ जो है वो पटना, थोड़ा सा डीप सवाल पूछा था BPSC ने कि फतुआ जो है वो पटना डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है, उसी जगह पे जो है पुनपुन जो है इसमें जाके मिलती है, गंगा जी में जाके मिलती है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या पूछा गया है कि कोसी मैदान की औसत ऊंचाई समुद्र तल से है। द एवरेज हाइट ऑफ द कोसी प्लेन फ्रॉम द मेन सी लेवल। तो वो कितनी है, वो है करीबन 30 मीटर, जो कि बहुत कम है, ज्यादा ऊंचा नहीं है कोसी का प्लेन। जब आप देखोगे जो कोसी का जो प्लेन है वो अपने आप में एक ट्रायंगुलर प्लेन ओपन है, जो कि बीरपुर से खुला हुआ है, नेपाल के बॉर्डर की ओर ये रहता है। ठीक है, ये सिंपल सा था। तो नॉर्थ से साउथ, साउथ से नॉर्थ, इस तरीके से ईस्ट वेस्ट, वेस्ट ईस्ट। ठीक है, तो इस तरीके से इसका जो एलिवेशन जो है वो 30 मीटर का है पूरा, 30 से 40 मीटर भी आ जाता है। 30 से 40 मीटर का जो इसका वो एलिवेशन है। ठीक है, ये हमें याद रखना है। BPSC ने फिर से 2023 में पूछा था कोसी, क्योंकि कोसी जो है वहाँ के लिए काफी खतरनाक साबित रही है। काफी सारे दशकों में इसका जो है वो प्रकोप, इसकी बाढ़ का जो प्रकोप जो है हमें देखने को मिलता है बिहार के अंदर। ठीक है, आगे देखते हैं। ब्रह्मपुत्र मेक्स अ U-turn, turns it to the coast to flow into the India, and this U-turn turns it is due to which reasons? ब्रह्मपुत्र जो भारत में प्रभावित होने के लिए अपने मार्ग में U-turn लेती है, और यह U-turn किस कारण से, हमें ये बताना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है कि ब्रह्मपुत्र जो है वो U-turn ले रही है, और वो U-turn किस कारण से है वो हमें देखना। तो जब आप देखोगे हिमालयास को, जो हिमालयास वो इस तरीके से फैले हुए हैं, इस तरीके से हैं। तो ये जो है ये एक सिंटेक्सियल बॉन्ड है, बेंड हो रखा है। ठीक है, एकदम से सिंटेक्सियल बेंडिंग हो गई है इस रीजन की। इसी वजह से जो है वो आसानी से ब्रह्मपुत्र को अंदर U-turn ले पाती है ब्रह्मपुत्र यहाँ पे, क्योंकि उसको गैप मिल जाता है इंडिया के अंदर आने के लिए, और वहां से एंट्री लेके वो जो है वो इंडिया के असम प्लेन्स में होते हुए और बांग्लादेश में एंटर करती है, और ये हमारी पद्मा है, और बाद में जाके यमुना जी जो है ये बन जाती है। ठीक है, तो ये जो बी ऑप्शन है, सिंटैक्सियल बेंडिंग ऑफ जियोलॉजिकली यंग हिमालयास, हिमालयास का अक्ष पर संघीय नमन की वजह से जो है वो सिंटैक्सियल बेंडिंग हुई, और उसकी वजह से जो है वो ब्रह्मपुत्र रिवर जो है वो इजीली U-turn ले पाई। ठीक है, यही इसका उत्तर है। आगे देखते हैं। इन इंडिया जारलुंग जांगबो रिवर, जारलुंग जांगबो रिवर इज नोन एज, भारत के अंदर, देखो BPSC ने ये सवाल पूछा है, आपको लग रही होगी थोड़ा टफ सवाल है, पर तो BPSC ने पूछा है। भारत में यारलुंग जंगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो यारलुंग जंगबो रिवर को किन नामों से जाना जाता है? तो ये जो है ब्रह्मपुत्र इस नाम से। ठीक है, ब्रह्मपुत्र का नाम है अदर, और ये जो है वो अंगसाई जो ग्लेशियर है वेस्टर्न तिब्बत, वहां पे जो है ये ओरिजिनेट होती है। अक्सांग ग्लेशियर जो है वेस्टर्न तिब्बत का, यारलंग जांगबो
रिवर जो है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हमसे पूछा गया है नियर मानसरोवर लेक। तो जो है वो तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से किस नदी का स्रोत जो है, तो मैंने आपको बताया था यारलंग जांगबो रिवर जो है वो दूसरा नाम है ब्रह्मपुत्र का, और ये जो है अंगसाई अंगसाई ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है। इस ये जो है वो मानसरोवर के पास में ही है। ठीक है, यही हमें चीज जो है वो देखनी थी। तो ब्रह्मपुत्र हो गया, सतलज का भी और साथ के साथ इंडस का भी, ये सारे जो हैं ब्रह्मपुत्र, इंडस, सतलज, इनका जो उद्गम स्थल है वो मानसरोवर लेक के पास ही है। ठीक है, मानसरोवर लेक जो है जो कि वेस्टर्न तिब्बत के अंदर आती है उसी के पास में है। ठीक है, आगे का सवाल देखते हैं। आगे पूछा गया है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। 1 बराक, 2 लोहित, 3 शुभांशरी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्लोज थ्रू द अरुणाचल प्रदेश। इनमें से कौन सा जो है वो अरुणाचल प्रदेश से होके गुजरेगी, ये हमें बताना था। निम्नलिखित में से नदियों पर विचार करें। बराक, लोहित, सुबनसिरी, इनमें से कौन सी अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है। तो इसमें जो है वो पहला जो ऑप्शन है हमारा बराक का, बराक तो है नहीं बच्चे, कुछ दो ऑप्शन जो है सुबनसिरी और लोहित, ये दोनों के दोनों जो है वो अरुणाचल प्रदेश के अंदर फ्लोज करती है। ठीक है, दो है हमारा सुबनसिरी और दूसरा जो है वो हमारा लोहित जो है वो अरुणाचल प्रदेश के अंदर जो है फ्लोज करती है। बराक की बात करें तो बराक जो है उसका जो सोर्स है वो मणिपुर हिल्स की साइड में चले जाता है, नॉर्थ की साइड में, यहाँ पे बराक है। ठीक है, इधर जो है वो अरुणाचल प्रदेश के अंदर जो है वो सुबनसिरी मिल जाएगा, आपको लोहित मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा, साथ के साथ ये दोनों के जो है ना जो रिवर्स है इनका जो सोर्स है वो अरुणाचल प्रदेश के अंदर आपको आसानी से देखने को मिल जाएगा। बराक जो है वो नागालैंड, मणिपुर जो और असम जो है उधर की साइड जो है वो जाने की बात कर रही है। ठीक है, सुबनसिरी अपने आप में जो है वो तिब्बत के रीजन के अंदर ओरिजिनेट करते हैं और ट्रिब्यूटरीज है ब्रह्मपुत्र रिवर की। ठीक, यही जो है खासियत रहने वाली है। आगे हम चलते हैं। आगे हमसे पूछा गया है मानस इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर। तो मानस जो है वो ट्रिब्यूटरीज है ब्रह्मपुत्र की, ये जो है और ब्रह्मपुत्र में कहाँ पे जाके मिलती है इस तरीके से, देखो ब्रह्मपुत्र आ रही है तो यहाँ पे मिलता है मानस रिवर। मानस पार्क भी है, नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क ऑल्सो। ठीक है, मानस रिवर जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। ठीक, आगे चलते हैं। आगे हमसे पूछा गया है मंजूरी आइलैंड का विश्व का सबसे बड़ा बसा हुआ द्वीप कौन सा है, ऐसा कौन सा द्वीप है और ये किसके द्वारा निर्मित किया गया है। तो ये निर्मित तो ब्रह्मपुत्र के बारे में ब्रह्मपुत्र के थ्रू ही किया गया है। ये तो बहुत आसान सवाल रहने वाला है, पर इसका मतलब क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। मान लो ये कोई मेन रिवर है और मान लो ये ब्रह्मपुत्र ही है, इसके बीच में कुछ आ गया डिपोजिशन हो गया, यानी कि कुछ जो ईंट पत्थर थे वो बीच में जाके जमा हो गई, तो धीरे धीरे क्या होगा उसके चारों तरफ मिट्टी जमा होने लग जाएगी चारों तरफ, और उसके चारों तरफ मिट्टी जमा होने लगेगी और पानी तो है वो कंटिन्यूसली फ्लो कर ही रहा है। तो उसी को ही जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा है इंडिया के अंदर जो है वो मंजुली है, इंडिया के अंदर आता है मंजुली आइलैंड, जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा आइलैंड है, हैबिटेड रिवराइन आइलैंड है, जहां पर लोग बाग रहते हैं, जीवन यापन करते हैं, ऐसा संसार का सबसे बड़ा आइलैंड है। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां नहीं है, दिबांग, कामेंग, लोहित। तो हमें सिंपल सा ये देखना था कि कौन सी जो नदी है वो नहीं है, और तीनों की तीनों जैसे आपको जब देखोगे तो कि तीनों की तीनों जो है वो हिस्सा है दिबांग, कामेंग और लोहित का। ठीक है, और ये तीनों के जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो इसी का हिस्सा है। मनास भी इसी की है, दिबांग, लोहित, बुरही रिवर्स। तो इंपॉर्टेंट कौन सी होगी, दिबांग, लोहित, मानस। ठीक है,
और ये सारी जो है वो चाय पीने के लिए। तो यहाँ चाय का जो है बहुत ज्यादा चर्चेज है, यहाँ के बगान है, तो चाय पीते रहिए और पढ़ते रहिए, और कभी जाओ उधर तो जरूर लेके आइए ये चाय, ठीक है। दार्जिलिंग में भी अच्छी चाय मिलती है, ठीक। तो अब अगला सवाल देखते हैं। आगे हमसे पूछा गया है, विद रेफरेंस टू रिवर तीस्ता कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तीस्ता नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से विचार करिए। तीस्ता की आपको मैं लोकेशन बताता हूँ। तो ये मैप आपको दिख रहा होगा, ये जो है वो सिक्किम का मैप है, सिक्किम का, ठीक है। सिक्किम के अंदर जो है ये तीस्ता आती है इस तरीके से निकल के, और वेस्ट बंगाल के कुछ हिस्से में होके निकल के बांग्लादेश के अंदर जो है वो एंट्री कर लेती है, ठीक है। सिंपल सा सवाल है, जो कि सिक्किम के होते हुए बांग्लादेश में एंटर करती है वेस्ट बंगाल के थ्रू, ठीक है। ये सिंपल सा है। तो 3 पॉइंट दे रखे हैं। पहला तो सोर्स दे रखा है, सोर्स कह रहा है सोर्स ऑफ तीस्ता इज सेम एज ब्रह्मपुत्र। नहीं, नेपाल के पास से निकल के आ रही है, सिक्किम के पास से, सिक्किम के अंदर से, और इसका जो सोर्स है वो कांगचोंग कांचोंगचो ग्लेशियर है, और एक लेक है अपने आप में जो कि सिक्किम के पास में है। तो वहीं से होके जो है ये निकल के आ रही है। आपको बस इतना याद रखना है, सिक्किम के पास से ग्लेशियर है, वहीं से होके निकल के आ रही है। सवाल में हमसे बोला गया है, इस पॉइंट में हमसे बोला है ये ब्रह्मपुत्र के पास से आ रही है, जो कि एकदम सरासर गलत है। ब्रह्मपुत्र का जो सोर्स है वो मान बहुत दूर जाके हो गया, ठीक है। ये यहाँ सिक्किम की बात हो रही है, तो पहला पॉइंट जो है वो गलत हो जाएगा। अब जब भी हमेशा एलिमिनेशन किया करो, एलिमिनेशन हमेशा अप्लाई किया करो, आपको पता लग जाए कि कोई भी पॉइंट जो है वो गलत है। आप क्या करो, ऑप्शंस में जाओ, हटा दो उसको, वहां से पहले से हटाओ, डी से हटाओ, ठीक, सिंपल। अब हमारे पास क्या बचा, दो, तो दो तो सही रहने वाला ही है। फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं। रिवर रंजीत रंगरीत ओरिजिनेट इन सिक्किम एंड इज ट्रिब्यूटरी ऑफ तीस्ता। तो रंगरीत जो है वो सिक्किम में ही ओरिजिनेट करके और तीस्ता की जो है ट्रिब्यूटरी से, ये जो पॉइंट है वो सही है। लास्ट में हम देखते हैं, तीस्ता फ्लोज इनटू द बे ऑफ बंगाल ऑन द बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश। तो वो कह रहा है इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर पे बराबर में जाते 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 जाते, और बे ऑफ बंगाल में, बे ऑफ बंगाल में जो है वो अपने आप को ड्रेन कर देती है, वहां पर जाके अपने आप को खत्म कर लेती है। तो ये पॉइंट भी गलत है। क्यों गलत है, कि ये जो तीस्ता है वो ट्रिब्यूटरीज है ब्रह्मपुत्र की, और जैसे ही ये ब्रह्मपुत्र आ रही है, ब्रह्मपुत्र आ रही है यहाँ से, यहाँ पे आ रही है ब्रह्मपुत्र। तो जैसे ही ये तीस्ता जो है वो बांग्लादेश में एंट्री करती है, तुरंत जो है वो ब्रह्मपुत्र के अंदर जाके मिल जाती है यहाँ पे, ठीक है। जैसे ही आप बांग्लादेश में एंट्री होगी इसकी, तुरंत ब्रह्मपुत्र के साथ जाके मिल जाएगी। तो ये जो पॉइंट कह रहा है कि ये जो इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर के साथ साथ जा रही है और बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाती है, ऐसा एकदम गलत है। तो तीसरा भी गलत हो गया। हमारे पास जो आंसर बचा वो बचा दूसरा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट फ्लो थ्रू द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो कौन सी जो रिवर है वो उत्तर प्रदेश की स्टेट से होके नहीं गुजरती है। तो इनमें से जो है वो उत्तर प्रदेश के अंदर जो है नदी नहीं गुजरती है। सोनभद्र के अंदर आती है, हिंडन भी आती है, गंडक जो है वो कंप्लीटली जो है वो मेनली जो है वो बिहार के अंदर आती है, ठीक है। शारदा जो है वो भी जो है वो यूपी के अंदर होके गुजरती है। तो ये हमारा सवाल था। तो इस टाइप के भी जो क्वेश्चंस हैं, कि एक स्टेट दे दिया और उसमें हमें 4 ऑप्शन दे दिए, रिवर्स के 4 नाम दे दिए, और हमसे पूछ लिया कि भाई किस नदी के अंदर होके ये गुजर रही है, या फिर किस, ये जो नदियां हैं वो क्या ये स्टेट के अंदर होके गुजर रही हैं कि नहीं गुजर रही हैं। तो ये चीजें हमसे पूछ लेता है। तो आज के लिए हम यहीं पे खत्म करते हैं, और अगेन आपको सेम चीज फॉलो करनी है, आपको सिनॉप्सिस तैयार करनी है। आज के लेक्चर की जितना भी स्टैटिक पोर्शन कराया है उसको छोटे छोटे नोट्स में आप बनाओ, अपने नोट्स बना के तैयार कर लो, ठीक है। एग्जाम आने वाला है, इसमें अगर कोई भी करंट अफेयर्स का कोई भी टॉपिक आए आप ऐड करो, ठीक है। इस पेज में आप छोटा सा पोर्शन छोड़ के रखो कि इसमें भाई मैं करंट अफेयर्स का जो भी एडिशन डेटा होगा मैं इसमें ऐड कर दूंगा।
ठीक है, कोई स्कीम आई उस रीजन के अंदर, कोई गवर्नमेंट का इनिशिएटिव आया उसके अंदर, ये भी ऐड करके चलो। तो मेंस के लिए स्पेशली, प्रीलिम्स के लिए तो इतना बहुत है, मेंस के लिए क्या होगा कि आप जो भी डेटा आप लिखोगे, ठीक है, जो भी स्कीम्स वगैरह लिखोगे, ये सारी जो है वो इंपॉर्टेंट होंगी, जब आप आंसर राइटिंग में यूज कर पाओगे आसानी से। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम यही खत्म करते हैं और कल मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, और वीडियो को लाइक करिएगा पसंद आए तो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय, सी यू टुमारो।